Education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world by Mr. Nelson Mandela. Hello and welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is especially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. So today we are going to learn about we, you, what, where, और where के आगे आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा है प्लूरल। तो कुछ सेंटेंसेस के साथ हम समझेंगे इन सारे वर्ड्स को कि इनका यूज कैसे कर रहे हैं हम हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द होल सेशन। हमारे पास आ गए हैं कुछ सेंटेंसेस, उनके ट्रांसलेशन, और अब हम इनसे समझते हैं कि इन वर्ड्स का कैसे यूज हो रहा है। सेंटेंस नंबर 1, हम लोग लड़के हैं या हम लड़के हैं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी आर बॉयज। ग्रुप ऑफ बॉयज की बात हो रही है। हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। तुम लोग लड़कियां हो, यू आर गर्ल्स। वे लोग आदमी हैं, वे लोग, दे आर मेन। MAN होता है मैन, जो कि सिंगुलर काउंट होता है, और MEN ये काउंट होता है प्लूरल। ये यानी कि ये इन सब की बात हो रही है, ये प्लूरल की बात हो रही है। ये क्या है? वॉट इज दिस, मतलब कि ये क्या है? वॉट इज दिस, ये एक है, सिंगल पेन है। लेकिन मैं अगर ये 2 पेन दिखा रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, ये मीन्स अब है हमारे एक से ज्यादा, इट मीन्स प्लूरल। तो हम बोलेंगे ये क्या है को व्हाट आर दीज। क्या बोलेंगे? ये आपके लिए मैंने, व्हाट आर दीज, एक से ज्यादा। व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस। तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं? अब जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि वेयर के पास ब्रैकेट में लिखा है प्लूरल, तो तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं, ये हम कैसे बनाएंगे? वेयर आर योर, तुम्हारे। कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो इफ यू वॉन्ट मोर अंडरस्टैंडिंग। वेयर आर योर, अब दोस्त लोग एक से ज्यादा, तो हम लगाएंगे फ्रेंड्स। एक से ज्यादा है तो हम एस लगाएंगे। वेयर आर योर फ्रेंड्स, और एक क्या चीज इसमें मिसिंग है? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया वेयर आर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए हैं। अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ सेंटेंसेस हैं। तो आइए हम कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग को इंग्लिश में कहेंगे वी। तुम लोग या आप लोग के लिए एक ही वर्ड यूज होता है यू। सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। वे लोग मीन्स दे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। अब इनको हम देखते हैं कि व्हाट वेयर के लिए है ये, कि व्हाट के बाद सिंगुलर्स भी आते हैं और व्हाट के बाद प्लूरल्स भी आते हैं। वेयर के बाद भी सिंगुलर्स भी आ सकते हैं और प्लूरल्स भी आ सकते हैं। आइए इन सेंटेंसेस से हम समझते हैं। यह क्या है, यह क्या है मतलब कि किसी एक चीज की बात हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यह क्या है, तो ये हमारा सिंपल बनेगा व्हाट इज दिस। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये क्या है, ये मतलब प्लूरल्स की बात हो रही है। तो ये क्या है, तो हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाएंगे व्हाट आर
these, this, these। वे कहाँ है, प्लूरल की बात हो रही है। वे मतलब प्लूरल। वह कहाँ है, वेयर इज ही। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वे कहाँ है, एक से ज्यादा कोई गए हुए हैं और अब उनकी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि वे कहाँ हैं। तो वेयर आर दे, वेयर आर दे, वे कहाँ हैं, वे लोग कहाँ हैं। तुम्हारी गाय कहाँ है, तुम्हारी गाय, एक गाय की बात हो रही है, तो तुम्हारी गाय कहाँ है। वेयर इज योर काउ, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज योर काउ, तुम्हारी गाय कहाँ है। लेकिन अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी गाय, ये य के ऊपर लगी है, एक ही मात्रा कहाँ है। यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है कि एक से ज्यादा गाय की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तुम्हारी गाय ये कहाँ है, वेयर आर योर काउज। तो हमारा यहाँ पर लग गया एस, हमने इसको बना दिया काउज। काउ एक वचन, काउज बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। तो यहां से हमने ये अंडरस्टैंडिंग बनाई कि वॉट के बाद हम सिंगुलर्स को भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल्स को भी यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे वेयर के बाद सिंगुलर्स भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल्स भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और इनका बहुत अच्छा डे टू डे लाइफ में यूसेज होता है। सो प्लीज ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और इन्हें डे टू डे लाइफ की कन्वर्सेशन में यूज करना स्टार्ट करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यही है और आ गए हैं हमारे पास कुछ सेंटेंसेस। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज सेंटेंसेस। तो ये लीजिए, अब हमारे पास सेंटेंस भी है और उनके आंसर्स भी हैं। क्रॉस चेक कीजिए और अगर आपके सभी करेक्ट निकले हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट ऑल राइट। आइए समझ लेते हैं कैसे हुआ है। आप लोग वकील हैं, आप लोग अगेन प्लूरल, यू आर लॉयर्स। वे लोग किसान हैं, अगेन प्लूरल, दे आर फार्मर्स। हम लोग यहाँ और आप लोग वहाँ हैं, वी आर हियर, हम लोग यहाँ और का एंड, यू आर देयर, वी आर हियर एंड यू आर देयर। ये सारी चीजें हियर, देयर, एंड, इनको कैसे यूज करना है एक सेंटेंस में, किन शब्दों की प्लेस पे ये वाले वर्ड्स आएंगे। प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, उनमें सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट, तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं, वेयर आर योर ब्रदर्स। इजी, वेरी इजी। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, इनका रिवीजन करते रहना है और इन्हें जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करते रहना है। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। And as always, see you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Bye bye. Take care.